हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। फ्रेंड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज का ये नेक्स्ट पांचवा वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इसके पहले के 4 वीडियोस में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, टर्म्स, ड्यू डेट कैलकुलेशन सभी कुछ देखा। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की। लेकिन अगर आपको इसका बेसिक आइडिया, टर्म्स समझने हो तो आप पहले के 4 वीडियोस को देख सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल पे जाके चैनल के प्लेलिस्ट में SYGC सेक्शन में वो सारे वीडियोस आप पा सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस लेक्चर पे। फ्रेंड्स, जर्नल एंट्री सिखाने के पहले आप मेरे को ये समझाइए कि ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बता रखे हैं। अगर मैं ट्रांजैक्शंस की बात करूं कि यहाँ पे क्या क्या ट्रांजैक्शंस आते हैं, तो सबसे पहला अगर आपको याद हो तो सेल है, परचेस। सेलर ने सेल किया, बायर ने परचेस किया। उसके बाद फ्रेंड्स, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल बनाया और एक्सेप्ट हुआ। अगर उसके बाद बात करूं तो तीसरा ट्रांजैक्शन था ऑप्शंस ऑफ ड्रॉवर। बिल मिलने के बाद ड्रॉवर क्या क्या कर सकता है, ऑप्शंस ऑफ ड्रॉवर। तो बिल मिलने के बाद ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शन थे फ्रेंड्स, अगर आपको याद आए तो। रिटेनिंग द बिल, डिस्काउंटिंग द बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल एंड बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये 4 चीज कर सकता था। बैंक फॉर कलेक्शन लिखा है, BFC। ओके, उसके बाद आता था ऑप्शंस ऑफ ड्रॉवी। बिल मिलने के बाद ड्रॉवी क्या कर सकता है, ऑप्शंस ऑफ ड्रॉवी। तो ड्रॉवी के 4 ऑप्शन थे दोस्तों। या तो वो पैसा दे दिया तो ऑनर, पैसा नहीं जल्दी दे दिया ड्यू डेट के पहले तो रिटायरमेंट, ड्यू डेट के दिन दिया तो ऑनर, ड्यू डेट के पहले दिया तो रिटायरमेंट। अगर पैसा नहीं पे किया ड्यू डेट पे तो डिसऑनर, और एक्स्ट्रा टाइम मांगा पेमेंट करने के लिए तो रिन्यूअल। ये था हमारा दोस्तों ट्रांजैक्शंस। अब इन ट्रांजैक्शंस की मदद से चलिए क्यों ना हम जर्नल एंट्री सीखें। रेडी, जर्नल एंट्री सीखते हैं। तो दोस्तों, बिफोर वी स्टार्ट जर्नल एंट्री, लेट अस टेक एग्जांपल। मान लीजिए ये x है, ये y है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच बाइंग सेलिंग हुआ और x ने सेल किया y को। तो x ने अगर y को सेल किया, ये सेल हुआ, तो कैन आई से x इज अ सेलर? हाँ सर। Y इज अ बायर? हाँ सर। तो आपको उन्हीं के बुक में एंट्री करनी है, सेलर की बुक में एंट्री करनी है और बायर की बुक में एंट्री करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर X ने माल बेचा तो पहला ट्रांजैक्शन जो आता है जिसकी एंट्री हमें करनी चाहिए वो है सेल ऑफ गुड्स। इसने माल बेचा है तो इसने माल खरीदा है, परचेज ऑफ गुड्स। तो एक सेल करेगा तो दूसरा परचेस करेगा, बराबर ना। सेलर सेल ही करेगा और बायर परचेस करेगा। तो आइए फटाफट से एंट्री पास करते हैं। अब बताइए एक्स क्या एंट्री करेगा। एक्स ने माल बेचा वाई को, सेल्स किया वाई को, वाई को माल दिया, वाई रिसीवर है, डेबिट, और सेल्स किया, सेल्स इनकम क्रेडिट। तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन मैं वाई लिखूं कि यहाँ पे नॉर्मली वाई मतलब कौन, बायर, बायर लिखूं? हाँ सर, बायर लिखो। तो आप एंट्री पास करते हो यहाँ पे बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बायर को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, वो इंसान जिसको माल पर जिसे माल बेचा गया है। तो भाई अगर उसे माल बेचा गया है तो उससे पैसा लेना है। तो अल्टीमेटली आप इस बायर को और एक शब्द में बोल सकते हो क्या, और एक शब्द में बायर को आप बोल सकते हो उससे पैसा लेना है, वो हमारा डेटर हो गया। क्या हो गया? डेटर। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द वर्ड बायर, आप डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कहते हो तो भी चलेगा, बायर टू सेल्स कहते हो तो भी वही है, डेटर टू सेल्स कहते हो तो भी वही हो। अल्टीमेटली आप वाई की बात कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आई? वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जी सर। जिसे सेल्स किया उसका पार्टी का नाम लो डेबिट, और सेल्स इनकम क्रेडिट। अब बात करते हैं सेल होने के बाद परचेस। अगर एक्स सेल की एंट्री पास कर रहा है तो वाई परचेस की एंट्री करेगा। परचेस गुड्स आ रहा है, एक्सपेंस डेबिट। किससे लिया ये गुड्स? एक्स से, एक्स इज द गिवर। तो एंट्री पास करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। वाई बायर विल पास एन एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। नाउ टेल मी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स कौन है? सेलर। तो कहना इसे परचेज टू सेलर, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर, सेलर।
नाउ फ्रेंड्स, सेलर वो आदमी है जिसे पैसा पे करना है। वाई बोलता है सेलर वो आदमी है मुझे जिसे पैसा पे करना है। तो सेलर को हम लोग क्रेडिटर भी कह सकते हैं, क्रेडिटर भी कह सकते हैं, बिल्कुल। तो एंट्री परचेज टू क्रेडिटर, तो जिसे सेल्स करते हैं उधारी पे वो डेटर, और जिससे परचेज किया वो पार्टी क्रेडिटर। इन शॉर्ट, जो सेलर और बायर के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, तो द सेलर और बायर के बीच में दोस्तों डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन होता है। ये बात समझ में आई? तो बहुत सिंपल सी बात है, सेल किया, डेटर्स टू सेल्स, परचेज किया, परचेज टू क्रेडिटर। अब ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन। इसके बाद एक्स को पैसा लेना है तो एक्स बिल बनाएगा, वाई एक्सेप्ट करेगा। याद आया? हाँ। अगर याद आया तो अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट करके ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्स को देगा। तो अब बताइए एक्स के पास बिल आ रहा है कि जा रहा है? सर बिल आ रहा है। एक्स के पास जो बिल आ रहा है उस बिल का पैसा एक्स को मिलने वाला है कि नहीं? हाँ सर मिलने वाला। तो एक्स के लिए बिल्स रिसीवेबल हुआ। वहीं पे वाई ने जो बिल उनको दिया है एक्सेप्ट करके, वाई को ये बिल का पैसा मिलने वाला है कि वाई पे करने वाला है? सर पे करने वाला है। तो वाई के लिए बिल्स पेबल। इन शॉर्ट, एक्स के लिए बिल रिसीवेबल, वाई के लिए बिल्स पेबल। दोस्तों जब इसने बिल बनाया और इसने एक्सेप्ट किया, तभी एक्स को हम बिल बनाया, एक्स ने ड्रॉवर, किसके नाम पे बिल बनाया? वाई, तो वाई बिकम्स ड्रॉवी, वाई बिकम्स ड्रॉवी। तो अब मैं सेलर बायर बोलने के बजाय क्या मैं ड्रॉवर और ड्रॉवी बोल सकता हूं? बिल्कुल। सर आपने पहले से ड्रॉवर ड्रॉवी क्यों नहीं लिखा? तो दोस्तों पहले से ड्रॉवर ड्रॉवी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब बिल बनाया तब ये ड्रॉवर होगा, जब सेल परचेस था तब ये ड्रॉवर नहीं था। याद रखना, आपको ये बात ध्यान रखना। बहुत से लोग ड्रॉवर बोल देते, एक्चुअली स्पीकिंग पहले तो उनके बीच में बाइंग सेलिंग हुआ, तो डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन था। जब एक्स ने बिल बनाया तो ड्रॉवर हो गया, और जिसके नाम पे बिल बनाया वो ड्रॉवी हो गया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब मैं सेलर बायर या डेटर क्रेडिटर छोड़ के ड्रॉवर ड्रॉवी अब बोलूंगा। क्लियर? तो आइए दोस्तों सेकेंड ट्रांजेक्शन की तरफ फटाक से चलते हैं, और ये है बिल ड्रॉन एंड रिसीव्ड। बिल ड्रॉ किया और उसे रिसीव किया, और ये बोलता है मैंने बिल एक्सेप्ट करके सेंड किया। एक ने बिल बना के दिया तो सामने वाले ने एक्सेप्ट लिख के दिया। तो एक्स ने बिल बनाया, वाई ने एक्सेप्ट करके उसको दिया, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा है बिल ड्रॉन एंड रिसीव, बिल बनाया और मिला। जबकि वाई कहता है कि मैंने बिल एक्सेप्ट किया और दे दिया। तो बताइए एक्स के पास बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्स के पास बिल आ रहा है। हाँ सर एक्स के पास बिल आ रहा है। वो बिल उसके लिए कौन सा बिल है? बिल्स रिसीवेबल, कम्स इन डेबिट। किसने दिया वो बिल? वाई, वाई इज द गिवर क्रेडिट, वाई क्रेडिट। तो एंट्री बिल रिसीवेबल टू वाई, वाई कौन है? ड्रॉवी। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बोल सकता हूँ? क्या एंट्री बोल सकता हूँ? बिल आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। मैं टू वाई लिख सकता हूँ, राइट है, नाम ही लिखना है। लेकिन हर जगह वाई नहीं होगा, तो वाई को अगर मैं दोस्तों ये कह दूं बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी तो चल जाएगा? जी हाँ। अब से जहां वाई है वहां पे आप ड्रॉवी लिखो। तो ड्रॉवी से बिल मिला, ड्रॉवी से बिल मिला, अगर ड्रॉवी से बिल मिला, बिल रिसेबल टू ड्रॉवी। ड्रॉवर बोलता है बिल मिला, तो ड्रॉवी बोलता है बिल दिया, बिल जा रहा है ड्रॉवर के पास। तो व्हाट एंट्री ही विल पास? ड्रॉवर रिसीवर है, ड्रॉवर डेबिट, और इसके पास से बिल गया, पर इसके लिए बिल्स रिसीवेबल के बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल। एंट्री ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बहुत सिंपल सी बात है। एक्स बोलता है बिल मिला, बिल रिसीवेबल टू वाई, वाई बोलता है बिल दिया एक्स को, एक्स टू बिल्स पेएबल, बराबर है। अल्टीमेटली आप एंट्री ऐसा भी बोल सकते हो, बिल मिला, क्या एंट्री आएगी? बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, और ड्रॉवी बोलता है बिल दिया है ड्रॉवर को, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। अब दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसमें, तीसरा ट्रांजैक्शन ऑप्शंस ऑफ ड्रॉवर, यही आज के इस में कवर अप कर रहा हूं। ऑप्शंस ऑफ ड्रॉवर, बिल मिलने के बाद ड्रॉवर क्या क्या कर सकता है, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई थी पहले भी। तो बिल मिलने के बाद सबसे पहले ड्रॉवर बिल क्या कर सकता है? रिटेनिंग ऑफ बिल। दोस्तों रिटेनिंग ऑफ बिल मतलब क्या था? कुछ याद आया अगर थियरी तो? रिटेनिंग ऑफ बिल क्या था? रिटेनिंग ऑफ बिल अगर आपको याद आए तो ड्रॉवर ने बिल मिलने के बाद बिल अपने
पास ही रखा था। सो व्हेन द ड्रॉवर कीप्स द बिल विथ हिमसेल्फ टिल ड्यू डेट, वो रिटेनिंग ऑफ द बिल था। बिल मिला, उसने अपने पास ही रखा, किसी को दिया नहीं। तो अगर वो अपने पास ही रखता है मतलब उसने कोई एक्टिविटी नहीं की, और अगर कोई एक्टिविटी नहीं की तो नो एंट्री, अपने पास रखने का कोई एंट्री नहीं आता है। ड्रॉ भी कहता है जब तूने कुछ नहीं किया तो मैं क्या करता हूं, मैं भी कुछ नहीं किया, मेरी बुक में भी नो एंट्री। तो रिटेनिंग का बिल, रिटेनिंग द बिल मतलब ड्रॉवर ने बिल अपने पास रखा है, इसका कोई भी एंट्री करना नहीं है। ठीक है, बात करते हैं आगे। सर बिल रखा, बिल मिलने की एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसके बाद और कोई एंट्री करने का नहीं। अच्छा, रिटेन किया तो कोई एंट्री नहीं, लेकिन अगर सामने वाले ने वो बिल डिस्काउंट किया, अगर पैसों की जरूरत है ड्रॉवर को और ड्रॉवर ने बैंक का हेल्प लेके ये बिल डिस्काउंट कर लिया। दोस्तों डिस्काउंटिंग ऑफ बिल याद है आपको, तो व्हाट वाज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? सेलिंग द बिल टू बैंक फॉर स्लाइटली लेस अमाउंट, बराबर है, स्लाइटली लेस अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स को किसकी जरूरत थी? पैसे की। एक्स भागे भागे किसके पास गया? बैंक के पास। बैंक को बिल दिया, देखो बिल जा रहा है बैंक के पास, देखो बिल जा रहा है, बराबर है, और बैंक उसको क्या दे रहा है उसके बदले? पैसा दे रहा है। लेकिन जितने का बिल जा रहा है क्या पूरा पैसा मिला? नहीं। अगर आप 50,000 का बिल दोगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट कट करके मिलेगा, 10,000 का बिल दोगे तो भी कुछ ना कुछ अमाउंट कट करके मिलेगा। जितने का आप बिल दोगे बैंक आपको उतना पैसा नहीं देगा, थोड़ा बहुत पैसा काट लेगा। अगर 50,000 का बिल है और आपको 49,500 मिला, मतलब 500 रुपया आपको कम मिला, आपका नुकसान, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो यार अगर आप बिल बैंक को सेल करते हो तो बैंक आपको पूरा पैसा देगा कि कम देगा? थोड़ा कम देगा, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? डिस्काउंट। वो आपके लिए नुकसान है। तो एंट्री, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा कम मिला, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल। बिल जा रहा है, पैसा आ रहा है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से फ्रेंड्स अगर बात करूं तो बिल 50,000 का जा रहा है, 49,500 मिला। अगर 49,500 मिला तो बिल जा रहा है 50 का, 49,500 आ रहा है, तो कितना कम आया? 500, दैट इज डिस्काउंट। तो ये एंट्री होता है। तो जब भी बिल डिस्काउंट होगा दोस्तों, क्या एंट्री पास करोगे? क्या एंट्री पास करोगे? पैसा आ रहा है बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट। पर जितने का बिल जा रहा है क्या पूरा पैसा आ रहा है? जी नहीं, पूरा पैसा नहीं आ रहा। तो जितना कम मिला वो डिस्काउंट। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बात करूं ड्रॉवी के बुक में, तो फ्रेंड्स ड्रॉवी के बुक में आप मेरे को बताओ बिल किसने डिस्काउंट किया? जरा ध्यान से देखो। ड्रॉवर बैंक के पास गया था, बिल दिया, पैसा लिया। क्या वाई के पास कुछ आया? क्या वाई के पास से कुछ गया? वाई कुछ कर रहा है क्या? ये लेन देन बैंक और ड्रॉवर के बीच में हुआ, वाई कुछ किया नहीं। तो वाई बोलता है तुमने डिस्काउंट किया है, तुम एंट्री पास करो। तुम्हारे पास से बिल गया, पैसा आया, मेरे पास ना कुछ आया ना कुछ गया, मेरे बुक में नो एंट्री, नो एंट्री। तो अगर रिटेन किया तो हमने ऊपर देखा कोई एंट्री नहीं आती है, लेकिन अगर डिस्काउंट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। आगे चलता हूं। तीसरा ऑप्शन अगर मैं देखूं तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन है एंडोर्सिंग या एंडोर्समेंट ऑफ बिल, किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देना। अगर मुझे किसी को पेमेंट करना था, पैसा नहीं था, तो मैंने पैसे के बजाय बिल ट्रांसफर कर दिया, बिल ट्रांसफर कर दिया। आ जाइए यहाँ पे ध्यान से, ये जो एक्स है उसने डिस्काउंट के बदले ये बिल मान लीजिए कि मिस्टर पी को दे दिया। किसको दे दिया? पी को। पी को बिल दिया, तो पी एंडोर्सी है, एंडोर्सी। जो ट्रांसफर कर रहा है एंडोर्सर, जिसको दिया वो एंडोर्सी। तो इन शॉर्ट इसने बिल दिया, एक्स ने बिल दिया, बिल जा रहा है, बिल जा रहा है, क्रेडिट किसके पास जा रहा है? एंडोर्सी के पास, एंडोर्सी रिसीवर डेबिट। तो दोस्तों अगर बिल एंडोर्स किया तो आप फटाक से क्या एंट्री करोगे? जल्दी जल्दी बता दो। एंडोर्सी को बिल दिया तो एंडोर्सी रिसीवर, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पे एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल आ गया। ड्रॉवी क्या करेगा? ड्रॉवी फिर से वही बोलता है, अरे तुमने ट्रांसफर किया है, तुमने किसी को दिया, तुम पास करो, मैं क्यों पास करूं? ना मेरे पास कुछ आ रहा है ना मेरे पास से कुछ जा रहा है। आप मेरे को बताओ ना, क्या ड्रॉवी ने किसी को कुछ किया है? जी नहीं, बिल ड्रॉवर के पास है, उसी ने किसी को दिया, तो वही एंट्री करेगा, ड्रॉवी कोई एंट्री नहीं करेगा।
लास्ट एंड फाइनल अगर ऑप्शन ऑफ द ड्रॉवर की बात करूं तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इन शॉर्ट यहाँ पे बिल कलेक्शन के लिए सेंड किया। जैसे एंडोर्सी को बिल सेंड करते हैं वैसे ही यहाँ पे कलेक्शन के लिए बैंक को बिल दे दिया। जब बहुत सारे बिल हो और हर एक के पास हमें जाना पॉसिबल ना हो तो ड्रॉवर अप्रोच कर सकता है कलेक्शन के लिए बैंक को कलेक्शन के लिए। तो इन शॉर्ट एंडोर्सी को बिल दिया तो एंडोर्सी टू बिल रिसेबल। उसी तरह अगर बीएफसी को बिल दिया तो बीएफसी टू बिल रिसेबल, यानी बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बीएफसी को बिल दिया बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल। तो बहुत ही सिंपल सा एंट्री दोस्तों। बीएफसी को बिल दिया तो बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसेबल, यहां पर फिर से नो एंट्री। तो इन शॉर्ट ये चारों ऑप्शन पे फटाफट से ध्यान देना। रिटेनिंग मतलब ड्रॉवर ने बिल अपने पास रखा, कोई एंट्री नहीं करेगा। अगर उसने डिस्काउंट किया तो बिल देकर बैंक से पैसा ले लिया लेकिन कम मिला तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल। अगर डिस्काउंट ना करके किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स किया तो एंडोर्सी टू बिल रिसेबल। और अगर बीएफसी को दिया तो बीएफसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल। इन चारों ही केस में आप देखिए दोस्तों ड्रॉवी की बुक में कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि ड्रॉवी बोलता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। चाहे तुम रिटेन करो, चाहे तुम डिस्काउंट एंडोर्स बीएफसी के पास दो, तुम कुछ भी करो, तुम एंट्री करोगे, मैं एंट्री करूंगा नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने सेल परचेस, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड एंड ऑप्शन ऑफ द ड्रॉवर की एंट्री सीख ली। अब बात आती है ऑप्शन ऑफ द ड्रॉवी की। इसके लिए आप मेरा पार्ट 2 वीडियो देखना। यहाँ पे आज अपना ये सेशन खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स अ लॉट।